हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक तुमने सॉल्यूशन सीख लिया है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पेचीदा होता जाएगा, यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 के सॉल्यूशन के लिए बने रहो इस वीडियो में। मैं तुम्हें सिखाऊंगा बहुत इजी प्रोसेस से इनको सॉल्व करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, which term of the arithmetic progression 8, 14, 20, 26 इस तरह से बढ़ रहा है मेरा प्रोग्रेशन will be 72 more than its 41st term। ध्यान दो जरा क्वेश्चन को, गौर से समझो अपनी भाषा में क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मुझे बोल रहा है सबसे पहले ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उस नंबर को तुम बताओ प्रोग्रेशन का जो 41st टर्म में जो नंबर रहेगा उससे 72 मोर यानी कि 72 ज्यादा होगा। भैया एक चीज तो यहाँ क्लियर कर दिया है कि जो नंबर मुझे निकालना है वो 41st टर्म में जो नंबर ऐड कर देंगे यानी ज्यादा कर देंगे। बट उससे पहले मुझे ये तो जानना होगा ना कि 40 टर्म में कौन सा नंबर आएगा। ये प्रोग्रेशन बढ़ते बढ़ते 41st टर्म तक पहुंचेगा, कौन सा वो नंबर होगा पहले वो तो पता कर ले, बाद में पता करेंगे उससे 72 कौन ज्यादा है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे मैथ को? सबसे पहले ले लेंगे अपना गिवन डेटा। गिवन डेटा ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 8, डी हम निकाल सकते हैं ना सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 6। और यहाँ पे मुझे ध्यान से देखो 41st टर्म निकालना मतलब n निकालना है, सॉरी an निकालना है। तो n इज इक्वल टू है मुझे दे दिया 41, an हम निकालना जानते हैं ना फॉर्मूला। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलो एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं, जो निकलेगा वो हम देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस इसको माइनस करेंगे तो 40 इंटू 6, यानी तो अगर आगे हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 6 जा 24 यानी 240। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 248। ये क्लियर हो गया कि 248 होगा। अब हमारा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा, which term of the arithmetic progression will be 72 more than 41st term। तो 41st टर्म तो हमें मिल गया 248, इससे 72 अधिक वो मेरा आंसर होगा। तो हम लिख लेंगे therefore required number is equal to, जो नंबर हमसे क्वेश्चन ने पूछा था हम वो बताएंगे कि रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू ये जो 248 निकले ये 41st टर्म है प्लस इससे 72 अधिक है, यानी कि हम 72 को ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 8 2 10 7 4 11 12 2 1 3 320, ये हमारा हो जाएगा आंसर। गॉट इट? देखो तो जरा क्या बोल रहा है, which term of the arithmetic progression 5 15 25 ऐसे करते करते बढ़ेगा will be 130 more than its 31st term। जेरॉक्स कॉपी है क्वेश्चन नंबर 14 का। अगर खुद से बना सकते हो तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो और कॉपी में बनाओ, उसके बाद मेरे वीडियो के साथ मिला के देख लो क्या तुमने सही बनाया या नहीं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तुम्हें बहुत इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना सिखा रहा हूं। और इसके लिए तुम्हें वीडियो को भी लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और ऑब्वियसली शेयर करना है चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि चैनल के ग्रोथ के साथ साथ उन बच्चों को भी इजी प्रोसेस से मैथ सीखने का मौका मिले। तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डेटा को लिख लेंगे। क्या है गिवन डेटा, a इज इक्वल टू 5, क्या d हम निकाल सकते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 10। अगर d निकल गया हमें कौन सा टर्म पहले निकालना होगा 31st टर्म, तब तो हम 130 मोर करेंगे। तो 31st टर्म क्या होगा n इज इक्वल टू 31, यानी कि हमें an निकालना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a के जगह पर हम लिख देंगे 5, n हमें पता है 31 माइनस 1 इंटू डी हमारा है 10। तो चलो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो 30 इंटू 10 इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 300 और पूरा सॉल्व कर लिए तो आ जाएगा 305। बट ये तो मेरा आंसर नहीं है, क्यों? आंसर तो 130 मोर देन द 31st टर्म होगा ना। तो 31st टर्म 305 है, 130 इसमें ऐड कर देंगे तब मेरा निकलेगा जो क्वेश्चन ने मुझसे मांगा था, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू ये जो 31st टर्म है इसमें 130 हम ऐड कर देंगे। देखो तो जरा ऐड करके कितना आता है 435, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर।
अभी प्रोसेस मैंने समझाने का प्रयास किया, स्टेप को तुमको क्लियर करते हुए, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए। अगर बेसिक कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ना, तो हर एक मैथ को तुम खुद से बना सकोगे, और यही मेरा प्रयास है। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें इस चैनल से बहुत बेनिफिट हो रहा है। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर बटन में क्लिक करके अपने फ्रेंड सर्किल तक चैनल का नाम को भेज दो। तो चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर लेते हैं। अब जरा देखो क्वेश्चन में कैसे किस तरह से ट्विस्ट आता है, कैसे उलझाया जाता है मेरे बच्चों को। बट जो ट्यूटर सुब्रतो चैनल को देख रहा है वो बच्चे उलझेंगे नहीं, क्योंकि उनका बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करके ही आगे बढ़ा जाता है इस चैनल में। तो देखो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे अपनी भाषा में। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, 10th टर्म तुम्हें दे दिया है, एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। तो फाइंड द एपी, यहां हमें एपी नहीं दिया है। अब क्वेश्चन चेंज, यानी हमें एपी निकालना है। A1, A2, A3, A4 किस तरह से चलेगा वही तो हमें अब निकालना है। कैसे करेंगे मैथ को सॉल्व? देखो सबसे पहला चीज समझो, एक ही एपी है। एक ही एपी में दो चीज बता रहा है। 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, तो 10th टर्म दे दिया है 52, एन दे दिया है, एन दे दिया है। हमें ए नहीं पता है, हमें डी नहीं पता है, बट एक सेकंड कंडीशन भी तो दिया है, 17th टर्म इज 20 मोर देन इज 13th टर्म। अगर हम 13th टर्म को ए और डी के मुकाबले में निकाल लेते हैं तो फिर 17th टर्म भी हमें मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? चलो बना के देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे हम अपना गिवन डेटा से। ऑलवेज गिवन डेटा को जरूर लिखा करना, कभी भी स्किप मत करना। यहां पे दिया मुझे n इज इक्वल टू 10 और an इज इक्वल टू दे दिया है 52, इतना दिया है। हम पहला टर्म जानते हैं a होता है, और दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस पता है हमें d होता है। तो हम an का फॉर्मूला लिखेंगे कि भैया an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। n की जगह पर लिख दो क्या है 52, ए की जगह पर नहीं मालूम है तो ए लिखेंगे, एन की जगह पर हमें पता है कि 10 होता है। देखो तो जरा वैल्यू पुट कर दिए, डी मालूम ही नहीं है हमें, तो 52 इज इक्वल टू ए प्लस 9d होगा क्या? अब जरा गौर से देखो तो क्या ये एक इक्वेशन नहीं बन गया तुम्हारा, लीनियर इक्वेशन जो तुमने पढ़ा था? यस। तो इसको एक काम करते हैं, a प्लस 9d इज इक्वल टू 52, ऐसा लिख के हम इसको ये इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। कितना कर सकते हो? गुड। अब हमसे कहा गया है 17 टर्म जो होगा वो 13 टर्म से 20 ज्यादा हो, तो भैया पहले 13 टर्म निकाल लेते हैं ना। चलो अगेन इस बार क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 13 ले लेते हैं। इस बार n इज इक्वल टू 13 ले लेते हैं। तो चलो n इज इक्वल टू 13 लेंगे तो हम कह सकते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ए 13 इज इक्वल टू ए भी नहीं पता है, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ध्यान से देखो n तो पता है ना, n कितना है 13, तो n की जगह पर हम अगर 13 लिखे और माइनस 1 इंटू डी। अब जरा और आगे बढ़ जाते हैं, तो ए 13 इज इक्वल टू ए प्लस, ये सॉल्व करने तो क्या आ जाएगा 12d। अब तुम बोलोगे सर a प्लस 12d तो आया, ये समझ में आया, पर इधर तो कोई वैल्यू नहीं, फिर इसको इक्वेशन कैसे लेंगे? मत लो, नहीं लेना है। क्यों? हमें क्या चाहिए 17th टर्म। निकाले 17th टर्म, देख कैसे निकालेंगे हम लोग, यहां पे करते हैं। यहां अब करते हैं कि नाउ n इज इक्वल टू 17th। ध्यान से देखो, अब अगर हम a 17th निकाले हम कह सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखो, a 17th को रहने देते हैं, a 17th। यहां क्या निकलेगा a प्लस n की जगह पर 17 रख देंगे ना, तो 17 माइनस 1 इंटू डी। अब a 17th इज इक्वल टू a प्लस 16d। ये समझ में आया? ध्यान से देख, a और a 13th का वैल्यू ये है। अगर a 13th का वैल्यू a प्लस 12d है तो a 17th का वैल्यू कितना होगा? क्वेश्चन, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम आगे बढ़े, ये जो 17 टर्म आया a प्लस 16d इज इक्वल टू, अगर 13 टर्म के साथ हम कंपेयर करें a प्लस 12d के साथ, प्लस कितना हो जाएगा 20 मोर, यानी कि 20 ज्यादा। ये 13 टर्म में अगर हम 20 जोड़ दे तो हमें 17 टर्म मिल जाता है।
अब जरा इन दोनों को देखो तो क्या ए कैंसिल हो जाएगा? वेरी गुड, कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों ए है, पॉजिटिव है। अब ये 16d और 12d को हम एक तरफ अगर कर दे तो क्या 16d माइनस 12d इज इक्वल टू 20 नहीं हो जाएगा? यानी कि 4d इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, यानी कि d इज इक्वल टू 20/4, यानी 5 निकल गया। d मिल गया तुम्हें। d अगर मिल जाता है, अब जरा इक्वेशन 1 में d रख के हम ए निकाल सकते हैं क्या? यस, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d कहां पे? इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? a प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52, यानी कि a इज इक्वल टू 52 माइनस 9 5 जा 45, यानी कि 7। देखो तुम्हारा a मिल गया, d मिल गया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? नाउ AP विल बी, कैसा हो जाएगा AP? फर्स्ट टर्म 7, सेकंड टर्म A1 प्लस D कितना है? 5, यानी 12। थर्ड टर्म 12 में 5 जोड़ेंगे 17 में 5 जोड़ेंगे 22। ऐसा करते करते मेरा AP बन गया ना। बड़े समझ में आया? थोड़ा सा लंबा मैथ है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा कंसेप्ट इसका अलग है, बट मैंने तुम्हें बहुत इजी तरीका से कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया है, पूरा का पूरा बेसिक को लेते हुए। और उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये मैथ बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आया है। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करो, पीछे जाओ, दोबारा देखो, तिबारा देखो, बार बार देखो, बट मैथ को सीख लो। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है ना तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताओ, मैं फिर उससे भी इजी तरीका निकालने का कुछ प्रयास करूंगा। बट मेरे बच्चों, तुम्हें मैथ सीखना है 100 आउट ऑफ 100 तभी आएगा जब हर एक एक्सरसाइज का, हर एक मैथ को खुद से सॉल्व करना सीखोगे। और ये तब संभव है जब तुम सुब्रतो सर के पास आकर ट्यूटर सुब्रतो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ताकि तुम्हारे फ्रेंड्स भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब प्रैक्टिस करो, खूब पढ़ो, बोर्ड का तैयारी बढ़िया से करो।